नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो, कल से ग्रेड फेस्ट के रिजल्ट हैं वो आने शुरू हो गए। अब ग्रेड फेस्ट के रिजल्ट आने शुरू हो गए तो लोगों के मन में जाहिर सी बात है जिज्ञासाएँ बहुत सारी निकल कर आएंगी सामने कि भाई सेकंड ग्रेड के अंदर फ़ायदा होगा या थर्ड ग्रेड के अंदर इनको फ़ायदा होगा। थर्ड ग्रेड यानी अध्यापक भर्ती जो L2 वाले हैं उनको फ़ायदा होगा। तो इन्हीं सब बातों पर आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि भाई किसको तो फ़ायदा होगा और किसको नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ये भी एक बात ही है। तो इन्हीं सब बातों पर बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा ये जो रिज़ल्ट जारी हुआ है वो 2 गुना का रिज़ल्ट 2 गुना का रिज़ल्ट जारी हुआ है, जिसको हम विस्तारित सूची कहते हैं। विस्तारित सूची जिसको हम कहते हैं, और इस विस्तारित सूची के अंदर 2 गुना का जो रिज़ल्ट जारी हुआ है वो हर कैटेगरी का मतलब जैसे मान लीजिए ओबीसी की जितनी सीटें हैं उनका डबल है, जनरल की जितनी सीटें हैं उनका डबल है, एससी की जितनी सीटें हैं उनका डबल है, और एसटी की, एमबीसी की, ईडब्ल्यूएस की जितनी जितनी सीटें हैं उनका सबका 2 गुना है। ये सबका क्या है? 2 गुना है। अब मैं आपको एक चीज़ और इसके अंदर बताना चाहता हूँ कि ये जो 2 गुना रिजल्ट जारी किया गया है, विस्तारित सूची जो जारी की गई है, अब इस विस्तारित सूची के अंदर 2 गुना के अंदर आप एक बात ये ध्यान में रखना आगे कि इनमें से 1.5 गुना तक की ही सीटें भरने के चांस हैं। मान लीजिए 100 सीटें हैं तो 100 सीटों में से फर्स्ट जो सूची जारी की जाएगी, फाइनल रिजल्ट जब जारी किया जाएगा तो 100 सीटों पर जारी किया जाएगा। अब उसके बाद में जो पद खाली रह जाते हैं उन खाली पदों पर 50% वेटिंग निकाली जाती है, और उस 50% वेटिंग में से सीटें हैं वो भरी जाती हैं, जितनी यहाँ पर 100 सीटों में से पद खाली रह गए उनमें से। अब होता क्या है, कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जैसे संस्कृत विभाग के अंदर जो वैकेंसी आई हैं उनके अंदर 1.5 गुना तक वेटिंग जो निकाली जाती है, उस 1.5 गुना तक वेटिंग के बाद में भी पद खाली रह जाते हैं। उसके बाद में भी पद खाली रह जाते हैं, जैसे कि 2018 संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर, या फिर 2018 जो संस्कृत शिक्षा विभाग का जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर और सेकंड ग्रेड के अंदर दोनों के अंदर, जैसे हिंदी के 64 पद थे सेकंड ग्रेड के अंदर, उनमें से आज भी 20 से 22 पद हैं वो खाली पड़े हैं। 20 से 22 पद खाली पड़े हैं, 1.5 गुना तक इन्होंने भर दी सीटें, और उसके बाद में भी 20 से 22 पद खाली पड़े हैं। लेकिन उन पदों के ऊपर अब कोई ये सोच रहा है कि 2 गुना तक के डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं हमसे, तो ये सीटें हैं वो 2 गुना तक भर देंगे। यानी कि जैसे मान लीजिए 100 सीटें हैं तो उसके लिए बुलाते कितनों को हों? 200 को हैं। वेटिंग इनकी 50 निकाल देते हैं, यानी कि 100 सीटें शुरू में भरी जाएंगी, 50 की वेटिंग निकाली जाएगी। उसके बाद में भी देखिए यहाँ पर काउंसलिंग 200 की हुई है, लेकिन सीटें उन्होंने 150 तक ही भरी हैं, यानी कि 150 तक जिनके नाम थे उनसे भरी है। मान लीजिए यहाँ तक 150 तक 150 तक लेने के बाद में भी 10 सीटें खाली रह जाती हैं, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि भाई 2 गुना तक काउंसलिंग करवाइए तो 2 गुना तक की सीटें भरी जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, डीओपी का ये क्लियर सर्कुलर है कि 1.5 गुना तक ही रिजल्ट है वो जारी किया जाए, यानी कि शुरू में 2 गुना तक करेंगे लेकिन उसके बाद में 1.5 गुना तक सीटें ही भरने का प्रावधान है। ये डीओपी का सर्कुलर है, और इस डीओपी के सर्कुलर के कारण से ही पिछली बार 2018 संस्कृत शिक्षा विभाग के कई जो बच्चे हैं वो वहाँ पर गए थे, कोर्ट के अंदर भी गए थे, और कोर्ट के अंदर डीओपी ने ये क्लियर मेंशन किया कि हमारे पास में 1.5 गुना तक भरने का ही प्रावधान है, यानी कि 100 सीटों पर 150 तक भर सकते हैं अगर सीटें खाली हुई, तो उसके बाद में नहीं भरेंगे। तो ये बात तो एक तो पहले आपको ये क्लियर कर लेनी है कि 1.5 गुना तक सीटें ही भरी जाएंगी। अब रही बात है जो रिजल्ट है वो कल से जारी होने शुरू हो गए, तब लोगों के मन में है ठीक है कि अब थर्ड ग्रेड वालों को या सेकंड ग्रेड वालों को फ़ायदा हो जाएगा। तो वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी हुई है उनके अनुसार मैं आपको बता देता हूँ कि शायद ही फ़ायदा हो, क्योंकि 2018 के अंदर आपने देखा होगा कि फर्स्ट ग्रेड भर्ती भी आई, सेकंड ग्रेड भी भर्ती भी साथ में आई, और थर्ड ग्रेड भर्ती भी साथ में आई। अब वहाँ पर भी क्या सीन हुआ, जैसे मान लीजिए उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगने शुरू किए,
फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट सबसे पहले निकाल दिया। फिर संस्कृत शिक्षा विभाग का फर्स्ट ग्रेड का और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट उन्होंने जारी कर दिया। और डॉक्यूमेंट्स है वो 2 गुना तक के थोड़ा थोड़ा समय अंतराल से उन्होंने मांगने शुरू कर दिए। तो लोग हैं डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के चक्कर में लग गए, किसी को कोई भी चीज़ का ध्यान नहीं रहा था कि भाई क्या होने वाला है। और हुआ वही जो सरकारें चाहती थी कि यहाँ पर परिस्थितियाँ ये हो गई कि जो जिसने डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी जमा करवा दिए, सेकंड ग्रेड के अंदर भी जमा करवा दिए, और उसके बाद में उन्होंने रिजल्ट निकाल दिया सेकंड ग्रेड का पहले। तो कईयों ने क्या किया कि सेकंड ग्रेड में यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। अब उनका फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी हो गया, क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जमा तो करवा ही दिए थे, और फर्स्ट ग्रेड माध्यमिक के अंदर भी हो गया और संस्कृत शिक्षा विभाग फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी हो गया। अब यहाँ से उन्होंने सेकंड ग्रेड को छोड़ दिया और फर्स्ट ग्रेड माध्यमिक में चले गए, क्योंकि ज़्यादातर लोग हैं वो फर्स्ट ग्रेड है माध्यमिक शिक्षा के अंदर ही जाने की कोशिश करते हैं, तो वो माध्यमिक शिक्षा के अंदर चले गए। अब एक मेरा मित्र था, तो उन्होंने उसका क्या हुआ, फर्स्ट ग्रेड माध्यमिक में भी सिलेक्शन हुआ और फर्स्ट ग्रेड संस्कृत शिक्षा में भी सिलेक्शन हुआ। उसने यहाँ पर पहले सेकंड ग्रेड के अंदर संस्कृत शिक्षा विभाग में ज्वाइन कर लिया था। अब उसने माध्यमिक में जाकर ज्वाइन वो माध्यमिक के सेकंड ग्रेड को छोड़कर माध्यमिक से फर्स्ट ग्रेड के अंदर चला गया। लेकिन यहाँ पर जो संस्कृत शिक्षा विभाग थी उसमें भी उसका सिलेक्शन था। इसलिए कई लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारा कुछ जाता नहीं, तुम लिख के दे दो आरपीएससी को, तो उससे क्या होगा कि कम से कम एक सीट तो बचेगी किसी की। तो उस बंदे ने वो बात मानी और खुद पर्सनल उन्होंने लेटर बनाया, सब कुछ किया, और खुद पर्सनल जाके वो आरपीएससी के अंदर आरपीएससी सचिव को ये लेटर दे के आया कि भाई मुझे ये इस रिजल्ट के अंदर शामिल ना किया जाए। लेकिन आरपीएससी ने उसको रिजल्ट में शामिल भी किया। उसका वेटिंग के अंदर फर्स्ट वेटिंग थी उसकी, फर्स्ट वेटिंग के अंदर जो शुरुआत में वेटिंग निकली थी एक ही नंबर पर उसका नाम था। उसको बाकायदा वो सब कुछ करने के बाद में लेटर वगैरह दे के आया, उसके बाद में उसको शामिल भी किया, उसको जो स्कूल है वो भी अलॉटमेंट की, यानी कि उसको अंत तक उसको रिमाइंडर पर रिमाइंडर भी भेजे गए, यानी कि सब कुछ है वो उनके लिए किया गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य कि वर्तमान में जो हो रहा है उसकी अब अगर हम बात करें तो अभी से फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट आने शुरू हो गए। अब फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट आने शुरू हो गए तो ये रिजल्ट है वो तकरीबन महीने भर आएंगे, 1 महीना इसके अंदर लग जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आप इसको ध्यान से सुनना, 1 महीना उसके अंदर लग जाएगा। अब 1 महीना लगेगा, उसके बाद में ये काउंसलिंग शेड्यूल है वो जारी करेंगी। तो महीना भर 15-20 दिन तो वो शेड्यूल ही जारी नहीं करेंगे, फिर वो आपको दबाव बनाना पड़ेगा, ये सब कुछ होगा। तो उसके बाद में काउंसलिंग शेड्यूल है वो जारी करेंगे। काउंसलिंग शेड्यूल जारी करने के बाद में महीना भर है इनको क्या किस में लग जाएगा, काउंसलिंग करवाने के अंदर लग जाएगा। महीने से ज़्यादा ही बेसिक लगे, कम तो लगेगा नहीं, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट की है वो करवाना है। यानी कि यहाँ पर हमें मोटा मोटी भी अगर देख के चलें कि तो 2-2.5 महीने तो आराम से इनको लग जाएंगे। अब 2-2.5 महीने के अंदर क्या होगा, इधर देखना 2.5 महीने के अंदर क्या हो जाएगा, इधर थर्ड ग्रेड का रिजल्ट भी आ जाएगा। थर्ड ग्रेड का रिजल्ट तो यहाँ पर जिसने फर्स्ट ग्रेड के अंदर डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए वो थर्ड ग्रेड में भी डॉक्यूमेंट्स तो जमा करवाएगा ही, क्योंकि भाई जब तक जॉब नहीं मिलता, जब तक वो बेरोजगार है, वो हर जगह हाथ मारने की कोशिश करता हुआ, भाई भूखे का तो पेट भर जाए तभी तो उसको थोड़ी बहुत ये होता है कि भाई हाँ हमारा पेट भर गया। तो थर्ड ग्रेड में भी वो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएगा। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 2.5 महीने अगर यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड के अंदर लगता है, 2.5 महीने या 3 महीने फर्स्ट ग्रेड के अंदर लगता है इनको सिंगल का रिजल्ट निकालने में। देखिए जब तक सिंगल का रिजल्ट नहीं निकाला जाता, 1 गुणा का रिजल्ट नहीं निकाला जाता, यानी कि 100 सीटें हैं तो 100 सीटों के लिए ही फाइनल रिजल्ट जब तक नहीं निकाला जाता, तब तक न थर्ड ग्रेड को फ़ायदा होने वाला है न सेकंड ग्रेड को फ़ायदा होने वाला है। तो इन 2.5 महीने के अंदर मुझे लग रहा है कि ये सेकंड ग्रेड का रिजल्ट भी निकाल देंगे 2 गुना का, फाइनल की नहीं 2 गुना का रिजल्ट निकाल देंगे। अब 2 गुना का अगर रिजल्ट निकाल दिया, मान लीजिए किसी बंदे का फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हुआ और उसके बाद में थर्ड ग्रेड के 25 तारीख तक आपको पता है ये रिजल्ट आने वाला है, तो फर्स्ट ग्रेड वाला बंदा है यहाँ पर भी जब तक कि उसका सिंगल का रिजल्ट या फाइनल रिजल्ट फर्स्ट ग्रेड का नहीं निकाल दिया जाता, तब तक वह हर जगह डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएगा, और करवाएगा भी, क्यों नहीं करवाएगा, आप हो चाहे मैं हूँ, हर कोई करवाता है।
तो यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड के बाद में वो थर्ड ग्रेड में भी करवाएगा और यहाँ पर सेकंड ग्रेड के अंदर भी वो अपने डॉक्यूमेंट्स है वो जमा करवाएगा। अब होगा क्या, जहाँ जहाँ पर उसने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए वो सीट है वो भरी हुई मानी जाती है। भरी हुई मानी जाती है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि उस बंदे को जो भी विभाग है वो अंत तक उसको रिमाइंडर वगैरह भेजता रहेगा। उसके डॉक्यूमेंट्स पहुंचने के बाद में उसको ज्वाइनिंग के लिए भी उसकी जो लिस्ट जारी होगी उसमें भी उसका नाम आएगा। उसको स्कूलें तक अलॉट कर दी जाती है। मैंने जैसे कि आपको उदाहरण बताया कि सेकंड ग्रेड के अंदर बंदे का सिलेक्शन हुआ, उसने वहाँ से छोड़ा, फर्स्ट ग्रेड माध्यमिक में चला गया और फर्स्ट ग्रेड माध्यमिक से वो कहाँ पर है, फिर उसका फर्स्ट ग्रेड है संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर भी हुआ। उसने बाकायदा खुद का लेटर बनाया, आरपीसी को दिया, लेकिन फिर भी आरपीसी नहीं मानी और उसको स्कूल तक अलॉट किया गया। तो मेरी ये बात है वो समझने की कोशिश करें कि थर्ड ग्रेड के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएगा या सेकंड ग्रेड के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएगा वो सीटें भरी हुई मानी जाती हैं। अब देखिए होगा क्या, जो वेटिंग निकलती है वो 3 प्रकार के पदों पर वेटिंग निकल सकती है। एक तो होता है नॉन जॉइनर के पदों के विरुद्ध, दूसरा होता है रिवर्ट के विरुद्ध और तीसरा होता है अनुपस्थित के विरुद्ध, यानी कि जो अब्सेंट रह जाते हैं। तो अब्सेंट रह जाते हैं वो तो यहीं पर शामिल कर लेते हैं, वो 2 गुना का रिजल्ट वो निकालते हैं। तो अब्सेंट जितने मान लीजिए रहते हैं तो वो नीचे से ऊपर की तरफ उनको खिसका देते हैं। तो इस कारण से अनुपस्थित वाला तो कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर, वो तो शुरुआत के अंदर ही हो जाता है काउंसलिंग के समय। अब काउंसलिंग सबने करवा ली तो इसका मतलब है कि अनुपस्थित वाला तो फ़ायदा किसी को होने वाला ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड है, कोई बंदा तीनों जगहों पर डॉक्यूमेंट्स जमा करवाता है तो वो अनुपस्थित नहीं माना जाता, चाहे भले ही वो बाद में ज्वाइन करे या न करे। तो अब बचाती है नॉन जॉइनर के पद और रिवर्ट के पद। नॉन जॉइनर के पद और रिवर्ट, रिवर्ट वो होते हैं जो ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद में दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाते हैं या फिर अपने सेम डिपार्टमेंट में वापस आ जाते, सेम डिपार्टमेंट में वापस आ जाते हैं ज्वाइन करने के बाद में। कई बार होता है कि कोई बंदा वो सेकंड ग्रेड के अंदर लगा हुआ है, अब वो फर्स्ट ग्रेड में उसने ज्वाइन कर लिया, लेकिन वो महीने 2 महीने बाद में वापस कहाँ पर आ गया, अपने सेकंड ग्रेड के पद पर ही वापस आ गया, यानी कि वहाँ से वो पद खाली हो गया। तो उसको बोलते हैं रिवर्ट। उसको क्या बोलते हैं, रिवर्ट पद बोलते हैं। तो रिवर्ट के विरुद्ध भी कोई डीओपी के अंदर ऐसा प्रावधान नहीं है कि आपका रिजल्ट निकाला जाएगा। अब बजाती है सिर्फ नॉन जॉइनर की बात। अब नॉन जॉइनर के ऊपर है वो वेटिंग आती है ज़्यादातर। तो नॉन जॉइनर के ऊपर जो वेटिंग आएगी वो क्या होगा, उसके अंदर नॉन जॉइनर के ऊपर वेटिंग जो आएगी नॉन जॉइनर के ऊपर, तो उसमें जितने लोग ज्वाइन नहीं करते हैं उनकी वेटिंग आएगी। अब मान लीजिए जिसने फर्स्ट ग्रेड के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स तो उसने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों के अंदर जमा करवाई, फिर बाद में मान लीजिए सिंगल का रिजल्ट आ गया यहाँ पर सिंगल का या फाइनल रिजल्ट फर्स्ट ग्रेड का आ गया तो इसने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया, डॉक्यूमेंट्स उसके यहाँ पर भी हैं यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो उसने जमा करवाए उसको नॉन जॉइनर माना जाता है। नॉन जॉइनर माना जाता है क्योंकि उसको सीट है, उसकी सीट है वो, उसको स्कूल वगैरह है अलॉट की जाएगी, सब कुछ किया जाएगा काम में, लेकिन वो अंत में स्कूल में ज्वाइन नहीं करता है। वहाँ से उसकी सूची ली जाएगी स्कूलों से और स्कूलों से सूची लेकर उसको नॉन जॉइनर माना जाएगा। और उसके बाद में खेल शुरू होता है किसका, वेटिंग का। उसके बाद में किसका खेल शुरू होता है, वेटिंग का खेल शुरू होता है। यानी कि अब जितने नॉन जॉइनर है उनके विरुद्ध वेटिंग है वो निकाली जाएगी। अब वेटिंग है निकालने के लिए आपको पता ही है, जब आपको अभी 2 गुना का रिजल्ट निकलवाने के अंदर इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, तो सोचिए आप वेटिंग निकलवाने के अंदर कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। पहली बात तो ये, तब तक सरकारें भी बदल जाएंगी, तब पता नहीं आगे क्या से क्या होने वाला। आप ये मत सोचिए कि मैं आपको हतोत्साहित कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने ये सब कुछ ड्रामा है वो 2018 की भर्ती के अंदर देखे हैं। लोगों के सामने ऐसे ऐसे उदाहरण मैंने देखे हैं कि सब कुछ होने के बावजूद भी उनको वह ज्वाइनिंग है वो अब तक नहीं मिली। और अगर किसी को ये लग रहा है तो आप हैं वो 2018 संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर देख लेना। 2018 संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर जो अपने टीएसपी एरिया की है, टीएसपी एरिया के अंदर अभी तक वेटिंग नहीं निकाली गई और उन लोगों ने जोधपुर हाईकोर्ट के अंदर केस भी कर रखा है, लेकिन आज तक उनकी वेटिंग है वो नहीं निकाली गई। वो केस है वो चल रहा है। नॉन टीएसपी की तो वेटिंग निकाल दी थी उन्होंने, लेकिन उनकी अभी तक वेटिंग भी निकाली। और आप देख रहे हो संस्कृत शिक्षा विभाग वो इसमें संस्कृत 2016 का रिजल्ट है
उसकी वेटिंग है वो अब आई है, कोर्ट के थ्रू आई है। तो ये ड्रामे सब कुछ आपको पता है, ये चलते रहते हैं। अब बात ये रहती है कि भाई इससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा, वो तो आप समझ ही गए होंगे अब फ़ायदा होता है या नहीं होता है। दूसरी बात, अब किया क्या जाए, बात दूसरा प्रश्न है ये। तो करने की बात यही है कि सारे लोग इकट्ठे होकर कुछ न कुछ दबाव सरकार के ऊपर बनाएं, तो ऐसा हो सकता है कि भाई फर्स्ट ग्रेड का तो रिजल्ट आपको पता ही है, ये तो निकाल रही हैं अभी। थर्ड ग्रेड का रिजल्ट निकालते हैं, इससे पहले अगर सिंगल का रिजल्ट यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड का निकलता है, थर्ड ग्रेड से पहले सिंगल का रिजल्ट यहाँ पर निकलता है, सिंगल यानी कि फाइनल रिजल्ट यहाँ पर निकलता है, तो फ़ायदा थर्ड ग्रेड वालों को भी होता है और सेकंड ग्रेड वालों को भी होता है। अगर ये फाइनल रिजल्ट यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड का नहीं निकलता है या सेकंड ग्रेड का नहीं निकलता है, तो ना तो फ़ायदा थर्ड ग्रेड वालों को होने वाला है और ना ही फ़ायदा किसको होने वाला है, सेकंड ग्रेड का। वो फ़ायदा कहीं होगा तो भी आगे भविष्य में जाकर किस में हो सकता है, वेटिंग के अंदर हो सकता है, वो भी नॉन जॉइनर के विरुद्ध, वो भी नॉन जॉइनर के विरुद्ध। अगर और ऐसा हुआ कि मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड का फाइनल रिजल्ट आने से पहले थर्ड ग्रेड वालों को ज्वाइनिंग दे दी जाती है, तो थर्ड ग्रेड वाले यहाँ पर ज्वाइन करेंगे थर्ड ग्रेड के अंदर, और जिनका फर्स्ट ग्रेड में हो जाएगा वो यहाँ पर जाके ज्वाइन करेंगे। ये यहाँ से वापस आते हैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर, तो वो आपको यहाँ पर वो सीटें खाली करते हैं, तो वो फ़ायदा भी नहीं होने वाला। ये बात भी आप ध्यान में रखना। तो ये बातें मैंने आपको आज ही बता दी, क्योंकि मैं 2-3 दिन से देख रहा था कि ये हर ग्रुप के अंदर चल रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। रही बातें, आपको पता ही है कि कई हमारे बहुत सारे ऐसे बेरोजगार नेता बने हुए फिर रहे हैं जो ट्वीट भी तरह तरह के करते हैं। तो उन चीज़ों के लफड़े में जितना मेरा मानना है कि कम पड़े तो वो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा, कोर्ट केस के चक्कर में भी कम पड़े तो वो बेहतर है, और आगे की तैयारी है उसको दोबारा से सुचारू रूप से करें और हम सबसे आगे पहुंच जाएं, तब तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। सेकंड ग्रेड 2 गुना का रिजल्ट है, उसके बारे में एक उदाहरण भी मैंने आपको बता दिया कि भाई उसका कहाँ कहाँ पर सिलेक्शन हुआ, और उसके बाद में उसको अनुपस्थित के बारे में, नॉन जॉइनर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कैसे वो पद खाली होते हैं नॉन जॉइनर के। रिवर्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, अनुपस्थित के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये सारी बातें मैंने आज आपको बता दी हैं। तो यही सब बताने के लिए मैंने आपको ये जो वीडियो है वो बनाया था। मेरी इच्छा विशेष नहीं थी इस वीडियो को बनाने की, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम रहता है कि भाई कौन से पद है वो मिलेंगे हमें और कौन से पद है वो नहीं मिलेंगे। तो इन्हीं सब उद्देश्यों लोगों के मन में जो प्रश्न है, और इस प्रकार के कोई भी प्रश्न अगर आपको आपके मन में होते हैं, तो वो आप है वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। मैं उनके उत्तर देने की कोशिश है वो ज़रूर करूँगा। और जल्दी मैं एक वीडियो और बनाऊँगा जिसके अंदर जो आरपीएससी द्वारा जो डिटेल्ड फॉर्म आता है वो कैसे भरा जाए। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न आएंगे, आपके देखना जिनका 2 गुना के अंदर सिलेक्शन हो जाता है, तो बहुत सारे प्रश्न उनके मन में आएंगे कि यहाँ पर हमारी एडमिशन डेट क्या थी, हमारी स्कूल छोड़ने की डेट क्या थी, वो सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हैं वो आपके आएंगे। तो मैं डिटेल्ड फॉर्म है वो आरपीएससी द्वारा आता है, उसको भी आपको शुरू से लेकर अंत तक है वो बताने की कोशिश है वो मैं करूँगा। तो इन्हीं सब बातों के लिए बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। भविष्य के अंदर भी इस प्रकार की अगर कोई बात होगी तो मैं उसका छोटा मोटा वीडियो हो ज़रूर डालने की कोशिश करूँगा। बाकी मैं इस चैनल के ऊपर ये सब कुछ चीज़ें नहीं, हिंदी के जो से संबंधित जो मैटर है वो डालने की कोशिश है वो करता हूँ, और उसी से संबंधित मैं इस चैनल को रखना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी मैं बार बार लोगों की परेशानियाँ इधर उधर देखता हूँ कि भाई ये थर्ड ग्रेड का रिजल्ट आने से पहले फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट चालू हो गए, तो अब हमें फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा तब तक किसी को नहीं होगा, किसी भी रिजल्ट से निकालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि फाइनल रिजल्ट है वो नहीं निकाल दिया जाए। और फाइनल रिजल्ट ने निकालने से पहले जो बंदा जहाँ जहाँ पर भी जिस भर्ती के अंदर भी 2 गुना के अंदर डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देगा, वो पद है वो उनको बाद में अगर वो उसमें ज्वाइन नहीं करता है तो भी उसका फ़ायदा वो हमें वेटिंग के अंदर मिल सकता है, वो फ़ायदा हमें वेटिंग के अंदर मिल सकता है। बाकी तब तक हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये बात आप क्लियर ध्यान में रखें।
तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आपके मन में हो तो वह आप है वो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार की और भी कोई समस्या हो तो वो हमसे शेयर करें, उसका समाधान करने की कोशिश है वो आपकी की जाएगी। धन्यवाद, बस आज के लिए इतना ही।